Assalamualaikum. This is chapter 9, Nature of Light, and back of class 11 physics and board. And in this lecture, we'll be doing the unsolved numericals that are in the end of the book. And this lecture is prepared by Alpine Academy. Now, moving on, problem number 1. Problem number 1 states that how many fringes will pass a reference point if the mirror of a Michelson interferometer is moved by 0.08 millimeter, and the wavelength of the light used is 5800. ठीक है, ये आपका वेवलेंथ है. ए मीन्स आपका 10 to the power minus 10. ठीक है. नाउ गिवन डेटा क्या है? गिवन डेटा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिरर 0.08 मिलीमीटर. ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या कह रहा है कि फ्रिंजेस विल पास a reference point if the mirror of a Mitchell's interferometer is moved by. ठीक है, मूव बाय यानी x आपका हो गया 0.08 मिलीमीटर, और उसको मीटर में कर लेंगे तो मीटर में करना बहुत आसान है. मल्टीप्लाई बाय 10 to the power -3, क्योंकि 1 मीटर में आपके 10 to the power -3 मिलीमीटर होते हैं, सॉरी +3. ठीक है, 1 मीटर में. तो उसको अगर डिवाइड करना है तो मल्टीप्लाई इसको अगर मिलीमीटर से मीटर में लेकर आने हैं तो हम डिवाइड बाय 10 to the power 3 कर देते हैं, तो वो -3 हो जाता है. सिंपल. ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट गिवन है, वो हमने डेटा बना लिया. नंबर ऑफ फ्रिंजेस हमें इसमें कैलकुलेट करने. वी नो इन मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर, इंटरफेरोमीटर का जो हमने पीछे ड्राइव फॉर्मूला किया हुआ है और बनाया, उसमें देखिए आप जाएंगे तो उसका फॉर्मूला आपको ये मिलेगा, x = m λ/2. ठीक है, m = 2x अपॉन लैम्डा है. हमने m को दूसरी तरफ ले गए, x हमें पता है, हमने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, लैम्डा की जगह लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. सिंपली इसको आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर लें. ठीक है, 16/15 × 10⁻³ इसको सॉल्व करके आया, फिर ये चीज़ बनी. ठीक है, देन फाइनली 275.86. अच्छा, टू बी ऑन 275.86 है, यानी 276 तो नहीं बन सकता. ठीक है, ये कोई हम अप्रॉक्सीमेट इसको 276 तो कर नहीं सकते, तो हम मिनिमम साइड पे जाते हैं. तो 275.86 का मिनिमम साइड क्या होगा? 275 फ्रेंजेस. ठीक है, तो 275 फ्रेंजेस आपके फॉर्म होंगे. नाउ मूविंग ऑन टू द प्रॉब्लम नंबर 2. इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन ऑफ द स्लिट्स इज 1.9 मिलीमीटर. ठीक है, सेपरेशन कितनी है आपकी? 1.9 मिलीमीटर. एंड द फ्रिंज स्पेसिंग इज 0.31 मिलीमीटर. और जो फ्रिंजेस बन रहे हैं डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, उनके बीच का दरमियान फासला कितना है? 0.31 मिलीमीटर का. एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 फ्रॉम द स्लिट्स. अच्छा, डिस्टेंस भी दिया हुआ है. ठीक है, स्लिट से हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट. ठीक है, गिवन डेटा में सेपरेशन ऑफ स्लिट्स उसे हम d से डिनोट करते हैं. हमारे पास है 1.9 मिलीमीटर. मिलीमीटर से मीटर में करने के लिए अभी मैंने लास्ट आपको प्रॉब्लम 1 में बताया, क्या करते हैं? 10 to the power -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि छोटे से बड़े वैल्यू में जा रहे हैं इसलिए यहाँ माइनस आ रहा है. सही है. नाउ फ्रिंज स्पेसिंग. फ्रिंज स्पेसिंग क्या है? 0.31 मिलीमीटर. ठीक है, फ्रिंज स्पेसिंग डेल्टा वाई से डिनोट होता है. डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आप जाके देख सकते हैं. ठीक है, तो जो उसमें हमने फॉर्मूला निकाला था, तो 0.31 मिलीमीटर, ये भी मिलीमीटर में, तो उसको मीटर में करने के लिए हमने फिर मल्टीप्लाई बाय 10 to the power -3 कर दिया. और डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट्स L 1 मीटर है. यहाँ पे ये 1 मीटर उन्होंने लिखा नहीं है. ठीक है, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ 1 मीटर. ठीक है, हमें निकालनी है वेवलेंथ ऑफ लाइट. तो फ्रिंज स्पेसिंग का फॉर्मूला है डेल्टा वाई = L λ/d. सिंपल फॉर्मूला पुट करना है, इसमें कोई इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, कुछ इसमें बड़ा नहीं करना आपको, कोई बहुत मुश्किल है. ठीक है, जस्ट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. नाउ लैम्डा = डेल्टा वाई d/L. हमें लैम्डा निकालना है, तो इसलिए लैम्डा को सब्जेक्ट बना लिया. नाउ लैम्डा = डेल्टा वाई की वैल्यू 0.31 × 10 to the power -3 मीटर. तो हमने वो एज इट इज उसकी वैल्यूज डाल दी, और उसकी जगह फिर हमने क्या किया? नेक्स्ट वी हाँ, डी की वैल्यू क्या है? 1.9 × 10 to the power 3 मीटर. तो हमने वो वैल्यू डाल दी. ठीक है, और कैपिटल एल यानी जो टोटल स्लिट से फासला था वो कितना था? 1 मीटर का फासला. ठीक है, हमने वो 1 डाल दिया. उसके बाद लैम्डा आपने बस कैलकुलेट किया कैलकुलेटर से, 0.31 × 1.9 × 10 to the power -6, which becomes out to be 5.89 × 10 to the power -7 मीटर. तो दिस इज योर वेवलेंथ ऑफ द इन दिस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. जो लाइट की वेवलेंथ ये है जो उस पर आ रही है. ठीक है,
Now problem number 3. Interference fringes were produced by two slits 0.25 mm apart on a screen 150 mm from the slits. अच्छा, जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं दो स्लिट से जो कि 0.25 मिलीमीटर अपार्ट हैं ऑन अ स्क्रीन, ठीक है, फ्रिंजेस, और 150 मिलीमीटर कहाँ से फासला है, स्लिट से. इफ 8 फ्रिंजेस ऑक्यूपाई 2.62 मिलीमीटर, अगर 8 फ्रिंजेस कितना ऑक्यूपाई कर रहे हैं डिस्टेंस, या कितनी डिस्टेंस ले रहे हैं, कवर कर रहे हैं 2.62 मिलीमीटर, तो व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट प्रोड्यूसिंग द फ्रिंजेस. हमें निकालनी है वो वेवलेंथ, जो वो लाइट की वेवलेंथ जो ये फ्रिंजेस प्रोड्यूस कर रही है. ठीक है, सबसे पहले गिवन डेटा बना लें. तो सेपरेशन ऑफ स्लिट्स क्या है, डी 0.25 मिलीमीटर. ठीक है, बाय प्रोड्यूस बाय टू स्लिट्स, जो कि टू स्लिट्स की सेपरेशन 2.25 मिलीमीटर हो गई. डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट्स क्या हो गया, एल 150 मिलीमीटर. अच्छा, दोनों मिलीमीटर में हमने इसको दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि मिलीमीटर को इस तरह ही कन्वर्ट करते हैं. अच्छा, 8 फ्रिंजेस ऑक्यूपाई, 8 फ्रिंज है. ठीक है, टोटल यहाँ पे 8 फ्रिंज की बात हो रही है और उनका डिस्टेंस है 2.62 मिलीमीटर. तो 8 फ्रिंजेस ऑक्यूपाई, उसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया. ठीक है, नाउ टू फाइंड व्हाट डू वी हैव टू फाइंड, वेवलेंथ. सॉल्यूशन क्या है, 8 फ्रिंजेस पहले तो आपने लिख लिया ऑक्यूपाई भाई, 8 फ्रिंजेस जो हैं टोटल में इतनी आपका डिस्टेंस ऑक्यूपाई कर रहे हैं. ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे कि एक फ्रिंज, इन्होंने पूछा हमें व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट प्रोड्यूसिंग द फ्रिंजेस. ठीक है, तो सबसे हमने क्या किया, हमने पहले 8 फ्रिंज का पता है हमें, हमने उससे एक फ्रिंज का किया कि भाई एक फ्रिंज में क्या होगा, तो 2.62 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाई 8. तो इस तरह पता चल जाएगा भाई कि डेल्टा वाई, यानी एक फ्रिंज का डिस्टेंस क्या है, एक फ्रिंज अगर यहाँ फॉर्म हो रहा है, एक फ्रिंज यहाँ, तो ये जो डेल्टा वाई है उसका, तो ये कितना है. ठीक है, वो हमें यहाँ से पता चल गया. अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे फर्दर. नाउ हमें पहले जो है हमने डेल्टा वाई निकाल दिया. ठीक है, यानी फ्रेंच की स्पेसिंग, दो फ्रेंच के आपस में स्पेसिंग क्या थी वो हमने डेल्टा वाई लास्ट में निकाल लिया था. ठीक है, 0.3275 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर. अब हम इसकी मदद से, इस फॉर्मूले की मदद से, जो उसका फॉर्मूला है फ्रेंच स्पेसिंग का, क्या, डेल्टा वाई इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी. ठीक है, इससे अब हम वेवलेंथ निकाल लेंगे. ठीक है, वेवलेंथ आपका यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी. तो हमने पहले सबसे पहले लैम्डा को सब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि हमें जो चीज़ निकालनी होती है हम उसको कोशिश करते हैं इक्वल टू के ऐसी तरफ रखें बस वो हो, और बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स अदर साइड पे हो. ठीक है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स यहाँ हो, सिर्फ जो निकालना है वो यहाँ पे हो. ठीक है, तो ये हमने कर दिया, लैम्डा को इधर रख दिया, डेल्टा वाई की जगह डेल्टा वाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी 0.3275, उसके बाद इंटू 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई बाई 0.25 इंटू 10 टू द पावर -3. तो 150 इंटू 10 टू पावर -3, ये हमने पूरा जब सॉल्व कर लिया कैलकुलेटर में रख के, तो 0.000458 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -6, इन दोनों का आंसर, और 10 टू द पावर 3 इस वाली चीज़ का. ठीक है, ये ऊपर आ गया. तो लैम्डा क्या बन गया, 5458 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर. और -10 यानी -10 जब, सॉरी, नेगेटिव जब 10 होता है आपका, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए नॉट. ठीक है, इस तरह आप लिख सकते हैं. तो 5458 ए नॉट आपका मतलब ये वेवलेंथ हो गई. सही है. नाउ प्रॉब्लम 4. Problem 4 says green light of wavelength 5400 A is diffracted by grating having 2000 line centimeter. ठीक है, यानी कि एक ग्रीन लाइट है, ठीक है, उसकी वेवलेंथ दी हुई है 5400 ए नॉट, यानी 5400 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर. ठीक है, -10. ये डिफ्रैक्टेड हुई भी है बाय ग्रेटिंग. ग्रेटिंग क्या है, मतलब डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कितनी है, 200 लाइन्स पर सेंटीमीटर है. ठीक है, कंप्यूट क्या करना है हमें, पहले पार्ट में हमें निकालना है कंप्यूट द एंगुलर डेविएशन ऑफ द थर्ड ऑर्डर इमेज. ठीक है, मतलब थीटा निकालना है कितनी डेविएट कर रही है थर्ड ऑर्डर इमेज. एंड इन बी पार्ट वी हैव टू फाइंड इज अ 10th ऑर्डर इमेज पॉसिबल. अब बी पार्ट में हमें ये बताना है कि जो अगर 10वां ऑर्डर क्या हो सकता है वो पॉसिबल है. ठीक है, तो ये हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है. गिवन डेटा लिख लिया, वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा 5400 ए नॉट, और वही चीज़ जो मैंने ऊपर अभी आप लोगों को बताई
5400 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ ग्रेटिंग L इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, क्यों? क्योंकि 200 लाइन सेंटीमीटर है, ठीक है, पर सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर की बात हो रही है ना, तो L इसलिए 1 सेंटीमीटर ले लिया लेंथ ऑफ ग्रेटिंग, और उसको 1 इंटू 10 टू द पावर -2 कर दिया, क्योंकि वो मीटर में करना है। नंबर ऑफ लाइन्स कितनी है यहाँ पे? 2000। ऑर्डर, ठीक है, हमें थर्ड ऑर्डर की पहले बात करनी है ए पार्ट में ना, तो एम आपका ऑर्डर होता है तो M3 कर दिया, और बी पार्ट में ऑर्डर हमें बताना है 10 पॉसिबल है या नहीं है, तो इसलिए हमने उसमें M10 रख दिया। अच्छा, टू फाइंड फर्स्ट इज एंगुलर डेविएशन, ए पार्ट में तो सोल्यूशन क्या है? ग्रेटिंग एलिमेंट होता है D इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द ग्रेटिंग अपॉन नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है, ये फॉर्मूला है ग्रेटिंग एलिमेंट का, ठीक है, लेंथ ऑफ द ग्रेटिंग अपॉन नंबर ऑफ लाइन, यानी आपका जो ऊपर लेंथ है सेंटीमीटर या मीटर जिसमें भी दी हुई थी, अपॉन नंबर ऑफ लाइंस, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -2 आपका अपॉन 2000, तो आपकी पूरी ग्रेटिंग एलिमेंट कितना बन गया? D 5 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर, ठीक है। तो लास्ट में हमने सबसे पहले D निकाल लिया, यानी ग्रेटिंग एलिमेंट निकाल लिया, ठीक है। अब हम पार्ट ए शुरू करेंगे, थीटा यानी एंगुलर डेविएशन निकालेंगे, ठीक है। वी नो इन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इक्वेशन m लैम्डा इक्वल टू d sin थीटा, सही है, ये आपका फॉर्मूला है जनरल, m लैम्डा इक्वल टू d sin थीटा, मतलब इस डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए, ठीक है। हमें निकालना है थीटा, तो मैंने ये बताया था आप लोगों को पहले कि दो भी चीज़ निकालनी हो वो एक तरफ लिख देते हैं, और बाकी रेस्ट ऑफ द चीज़ राइट साइड पे, रेस्ट ऑफ द ऑल द थिंग्स वेरिएबल सब राइट साइड पे, ठीक है। तो साइन थीटा, अब थीटा तो साइन के साथ है इसलिए पूरा साइन थीटा एज इट इज आया, हमने एम की जगह थर्ड ऑर्डर लिख दिया जो 3 निकालना था, लैम्डा की जगह वेवलेंथ की वैल्यू लिख दी, डी की जगह ग्रेटिंग एलिमेंट 5 इंटू 10 टू द पावर -6 लिख दिया, ठीक है। ये हमने सॉल्व किया, पहले 1.62 कर दिया इन्होंने, फिर इसको इंडिविजुअल पहले सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, यहाँ आके ये बन गया 0.324, सही है। तो साइन थीटा इक्वल टू 0.324, अब थीटा को उधर ले गए, साइन इनवर्स कर दिया, 0.324 कैलकुलेटर में रखा, हमारे पास आंसर आ गया 18.9 डिग्री इज योर आंसर। सो आपकी जो एंगुलर डेविएशन है वो कितनी आ गई? 18.9 डिग्री। बी आपका है साइन थीटा। अब ये बोल रहे हैं कि भाई 10th ऑर्डर क्या हो सकता है, पॉसिबल है कि नहीं, तो एम की जगह सीधा सीधा आपने अब 10th लिख देंगे, अगर साइन थीटा सेटिस्फाइड वैल्यू देगा तो सही है, वरना तो आपका 10th ऑर्डर पॉसिबल नहीं है। हमने 10 रखा, 5400 इंटू 10 पावर -10 अपॉन 5 इंटू 10 पावर -6 रख दिया, साइन थीटा आया 1.08, और साइन मैक्स साइन हो या कॉस का ग्राफ हो, उसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ 1 और यहाँ 1 होती है हमेशा -1, ठीक है। और यही कॉस के साथ भी होता है कि अगर कॉस का जो कोसाइन का ग्राफ है यहाँ ये 1 होती है मैक्सिमम, और लोअर मैक्सिमम भी -1 होती है, ठीक है। तो 1.08 पॉसिबल नहीं है, तो सिंस वैल्यू ऑफ साइन थीटा कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, वही चीज कि 1 से बड़ी नहीं हो सकती, देयरफॉर 10th ऑर्डर इमेज इज इम्पॉसिबल, तो 10th ऑर्डर इमेज आपकी पॉसिबल नहीं है। नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद द प्रॉब्लम 5। लाइट ऑफ अ वेवलेंथ 6 into 10 to the power -7 meter falls normally on a diffraction grating with 400 lines per millimeter। इसमें कहने की एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ क्या है? 6 into 10 to the power -7 मिलीमीटर, ठीक है, जो कि एक फॉल कर रही है किस पे? एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे 400 लाइन्स पर मिलीमीटर, यानी लेंथ उसकी मतलब पर मिलीमीटर है, ठीक है। और लाइन्स टोटल कितनी है? नंबर ऑफ लाइन्स 400। एट व्हाट एंगल टू द नॉर्मल आर द फर्स्ट, सेकंड एंड द थर्ड ऑर्डर स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस। सिंपली पूछा मैं किस एंगल पे नॉर्मल के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑर्डर स्पेक्ट्रा आपका प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमने डेटा अरेंज कर लिया, ठीक है। लैम्डा है आपका 6 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर, नंबर ऑफ लाइन्स कितनी है? 400, लेंथ ऑफ द ग्रेटिंग जो कि ये पर मिलीमीटर है तो इसलिए 1 मिलीमीटर, सही है। 1 मिलीमीटर को हमने मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 कर दिया, क्योंकि ये आपका मीटर में आंसर आ जाता है इससे, ठीक है, क्योंकि मीटर में ही रखना है सब, ऐसा ही यूनिट है। थीटा में निकालना है एंगल। अच्छा, अब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑर्डर का निकालना है, ठीक है। तो एम इज 1, 2 एंड 3। अच्छा, सबसे पहले हमें, क्योंकि फॉर्मूले में आपका डी आता है जो ये होता है एंगल वाले फॉर्मूले में, तो इसलिए हमें उसके लिए पहले हमें एंगल वाले फॉर्मूले के लिए जो डी उसमें चाहिए वो हमें डी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो डी कैसे निकलेगा? डी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द ग्रेटिंग अपॉन नंबर ऑफ लाइन्स, ठीक है। लेंथ ऑफ द ग्रेटिंग क्या है? 1 इंटू 10 टू द पावर -3, एंड नंबर ऑफ लाइन्स कितनी है हमारी? 400।
तो आपने इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी, जैसे आप ग्रेटिंग एलिमेंट भी कहते हैं, सही है। नाउ ओके, सो दिस इज डी इक्वल्स टू 0.25 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। ठीक है, ये आपका डी आ गया, यानी ग्रेटिंग एलिमेंट कह लें इसे, 0.25 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। डी साइन थीटा इक्वल्स टू एम लैम्डा। अब डी साइन थीटा इक्वल्स टू एम लैम्डा हमें पता है फॉर्मूला है, इसके लिए हमें डी चाहिए था, तो हमें इसलिए हमने डी निकाला। साइन थीटा का फॉर्मूला है एम लैम्डा ओवर डी, सही है। एम आपका यहाँ पे 1 है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, तो हमने एम की जगह 1 डाला क्योंकि हमें पहले फर्स्ट स्पेक्ट्रा का निकालना है। लैम्डा आपका 6 इंटू 10⁻⁻7 आपकी वेवलेंथ दी हुई थी हमें। अच्छा, डी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एलिमेंट कह लें, वो 0.25 इंटू 10⁻⁻5 मीटर आपकी ये रही। ठीक है, अब ये दो चीज़ें हो गई। उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास बन के आंसर आया 24 इंटू 10⁻⁻2 और ये बन गया 0.24। ठीक है, थीटा के निकालने के लिए हमने साइन उधर ले गए तो 13.9 डिग्री, सही है। नाउ अगर हम M2 का करना है तो क्या करेंगे, इस जगह पे, ठीक है, एट दिस प्लेस हम यहाँ लिख देंगे 2 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻7, सेम सब चीज़ें सेम, 0.25, ठीक है, इंटू 10⁻⁻5, सही है। इसी तरह अगर फॉर M2 के लिए करना है अगर, ठीक है, अब M2 आगे जब हम उसको कैलकुलेटर में रख के सॉल्व करते हैं तो अगर यहाँ पे 24 आए तो फिर उसमें ये आएगा 48, ऑब्वियसली बात है एक टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका फ़र्क है, और ये यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू 0.48, ठीक है, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0.48। ठीक है, हम जब उसको सॉल्व करते हैं साइन इनवर्स ऑफ 0.48 तो ये आपका कितना एंगल आता है, 28.6 डिग्री, तो थीटा कम्स आउट टू बी 28.6 डिग्री। ठीक है, ये सेकंड ऑर्डर के लिए। इसी तरह आप थर्ड ऑर्डर के लिए करेंगे, यहाँ पे आप 3 रख देंगे, ठीक है, सिंपली, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नाउ प्रॉब्लम 6, ठीक है, प्रॉब्लम 6 is if a diffraction grating produced a first order spectrum of light of wavelength 6 into 10⁻⁻7 मीटर, यानी कि एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है प्रोड्यूस जो हो रही है, प्रोड्यूस अ फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम, ठीक है, वो प्रोड्यूस क्या कर रही है, फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ, कितनी वेवलेंथ है, 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर, और एंगल भी दिया हुआ है उन्होंने हमें थीटा, ठीक है, कितना है 20 डिग्री, सही है। फ्रॉम द नॉर्मल, अच्छा फ्रॉम द नॉर्मल पॉइंट, व्हाट इज इट स्पेसिंग एंड ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ द लाइन्स पर मीटर, अच्छा हमें इसकी स्पेसिंग भी निकालनी है, ठीक है, एंड रिफरेंस की स्पेसिंग या स्पेक्ट्रम की स्पेसिंग बीच में, एंड ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ लाइन्स पर मिलीमीटर, और कितनी लाइन्स हैं पर मिलीमीटर, ठीक है। तो गिवन डेटा हमारे पास है नंबर ऑफ ऑर्डर M1, ठीक है, पहले हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालना है, ठीक है। नाउ वेवलेंथ जो कि फर्स्ट ऑर्डर ही दिया हुआ है, वेवलेंथ ऑफ लाइट 6 इंटू 10⁻7 माइनस 7 मिलीमीटर, ठीक है। नाउ एंगुलर डेविएशन 20 डिग्री, लेंथ ऑफ द ग्रेटिंग पर मिलीमीटर है, ठीक है, पर मिलीमीटर है तो लेंथ ऑफ द ग्रेटिंग कितनी होगी, 1 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻3 से आप मल्टीप्लाई करा देते हैं। अच्छा, हमें निकालना क्या है, ग्रेटिंग एलिमेंट डी एंड नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर, सही है, जैसे आप अभी आगे जाके आपको पता चलेगा कि क्या वैल्यू उसकी आएगी, ठीक है। सॉल्यूशन, पहला पार्ट, वी नो दैट डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इक्वेशन, ये हमें पता है भाई डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इक्वेशन की ये इक्वेशन है, ठीक है, अब तो याद हो गई होगी, हम इतने सवाल कंसेक्यूटिवली करते जा रहे हैं, बार बार करते जा रहे हैं, ठीक है। तो डी हमें निकालना है, डी सब्जेक्ट है डी, तो डी को एक तरफ ले गए, बाकी सब चीज़ों को एक साइड पे ले गए, एम लैम्डा ओवर साइन थीटा, एम की जगह 1 फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम है, डी की जगह साइन थीटा की जगह, सॉरी लैम्डा की जगह लैम्डा, और साइन थीटा जो नीचे है इसमें वो साइन 20, क्योंकि एंगल हमारा हमें 20 गिवन है। डी इक्वल्स टू 6 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 0.342, तो हमारे पास डी यानी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एलिमेंट जिसे कहते हैं, इसे ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं स्मॉल डी को, सही है। तो ये हमारे पास क्या बन के आ गया, 1.75 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। अच्छा, अब हम निकालेंगे पार्ट बी में
लेंथ ऑफ ग्रेटिंग तो हमें पता है 1 मिलीमीटर है, ठीक है, 10⁻³ मीटर है। और अभी हमने पीछे आपका क्या डी ग्रेटिंग एलिमेंट ये भी हमने निकाल लिया है, ठीक है। नाउ जो 1.75 इंटू 10⁻⁻6 आया, अब हमें नंबर ऑफ लाइंस निकालनी है। तो नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला या डी का फॉर्मूला क्या होता है ग्रेटिंग एलिमेंट का? लेंथ ऑफ द ग्रेटिंग एंड नंबर ऑफ लाइंस, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। हमें निकालनी है नंबर ऑफ लाइंस। तो नंबर ऑफ लाइंस को मैं उठा के यहाँ ले जाऊंगा और डी को उठा के यहाँ ले आऊंगा, शफल करा दूंगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका लेंथ ऑफ ग्रेटिंग अपॉन डी। लेंथ ऑफ ग्रेटिंग में उसकी वैल्यू डाली, डी में उसकी वैल्यू डाली। इसको सिंपली आप इस पूरे फैक्टर को कैलकुलेटर में रख के सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ लाइंस आ जाएंगी 571 लाइंस पर मिलीमीटर इज योर आंसर। सही है। नाउ प्रॉब्लम 7, Newton's rings are formed between a lens and a flat glass surface of wavelength 5.88 into 10 to the power -7 मीटर। न्यूटन रिंग जो फॉर्म हो रही है एक लेंस और एक फ्लैट ग्लास सरफेस के बीच में, बिटवीन में, उसकी जो वेवलेंथ है, ठीक है, वो क्या है 5.88 into 10 to the power -7 मीटर। Now, if the light passes through the gap, if the light passes through the gap at 30 degree to the vertical and the fifth dark ring is of diameter 9 मिलीमीटर, अगर लाइट जो पास हो रही है गैप से वो 30 डिग्री एंगल रख रही है, ठीक है, वर्टिकल के साथ, एंड द फिफ्थ डार्क रिंग इज ऑफ डायमीटर 9 मिलीमीटर, और जो पांचवा डार्क रिंग है वो कितना, उसका डायमीटर दिया हुआ है 9 मिलीमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द लेंस? इसमें पूछे हमसे कि कर्वेचर का जो रेडियस है, जो लेंस का कर्वेचर है उसका रेडियस क्या है। नाउ द गिवन डेटा, वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा 5.88 इंटू 10⁻⁷ मिलीमीटर, ठीक है, ये आपका वेवलेंथ है। नंबर ऑफ डार्क रिंग m इक्वल्स टू 5, डायमीटर ऑफ फिफ्थ रिंग इज ds इक्वल्स टू 9 मिलीमीटर। तो हमारे पास डायमीटर आपका है 9 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर। लाइट पासेस क्या है 30, अच्छा 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल है। नाउ फाइंड टू फाइंड व्हाट डू वी हैव टू फाइंड इन इट, द कर्वेचर ऑफ द लेंस, ठीक है। हमें सब पता चल गया लैम्डा एम, हमने एक डेटा बना लिया कि 5वें रिंग का डायमीटर, नंबर ऑफ डार्क रिंग कितने हैं, लैम्डा है, सही है। और फिफ्थ डार्क रिंग तो इसलिए M5 रखा है। नाउ टू फाइंड इज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ लेंस। सॉल्यूशन में हमें ये फॉर्मूला पता है, ठीक है, ds/2 फॉर mth डार्क रिंग, ठीक है, क्या मैं इसका, तो ये होता है आपका ds/2 डायमीटर का हाफ, ठीक है। तो डायमीटर क्या है 9 इंटू 10⁻³ अपॉन 2 विच कम्स आउट टू बी 4.5 इंटू 10⁻³ मीटर। फॉर mth डार्क रिंग का फॉर्मूला हमारे पास है, ये आप कह सके m इक्वल्स टू दिस रो अंडर रूट m लैम्डा r अपॉन cos थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला है, हम इसको आगे यूटिलाइज करेंगे। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर दिया, इधर भी आपने स्क्वायर किया तो अंडर रूट हट गया, तो m लैम्डा r हुआ, cos थीटा एज इट इज रहा। फिर कैपिटल R इक्वल्स टू गामा स्क्वायर cos थीटा अपॉन m लैम्डा, ठीक है, एंड सब की वैल्यूज पुट कर दी, 4.5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, cos 30, थीटा 30 था, 5 m 5 है, तो लैम्डा 5.88 इंटू 10⁻⁻7 है, ठीक है। तो कैपिटल आर आपका क्या बन गया 2.025 इंटू 10⁻³ इंटू 0.866 अपॉन 2.94 इंटू 10⁻⁻6। तो कैपिटल आर क्या हो गया 5.96 मीटर इज योर आंसर। सही है। अब हम नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है प्रॉब्लम 8। क्या कहता है, how far apart are the diffracting planes in an NaCl crystal for which x-rays of wavelength 5.54 a नॉट, अब a नॉट यहाँ देन अगेन फिर आ गई बात, तो यानी 5.54 क्या हो जाएगा 5.54 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है भाई। और तो क्या कह रहे हैं कि एक्सरे जो है वो क्या ग्लांसिंग एंगल बना रही है 15 डिग्री का इंटू 51 द फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। अब हमें हाउ फार अपार्ट आर द डिफ्रैक्टिंग प्लेन्स इन द NaCl क्रिस्टल ये निकालना है, ठीक है। तो गिवन डेटा है वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज इक्वल्स टू लैम्डा 1.54, अच्छा ये -10 है, ठीक है, ये +10 नहीं है। नंबर ऑफ ऑर्डर M1, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है इन द फर्स्ट ऑर्डर,
एंड ग्लांसिंग एंगल 15 डिग्री 54, ठीक है। ये आपका बेसिकली एक इस तरह लिखा जाता है इसको, ऐसे सिंगल बार में। तो 50 जो भी होता है उसको आप डिवाइड बाय 60 कर देते हैं, सही है। तो कितना बन गया ये 15.9, ठीक है। ये आपका ग्लांसिंग एंगल बन गया। इस तरह का क्या होता है, अगर आपको 15 डिग्री 54 इस तरह दिया हुआ है, कोई भी एंगल दिया हुआ है ऐसे करके, ठीक है, लाइक दिस। अब ये मैं ये लिख रहा हूँ ताकि आपको ये समझ आए 15, तो इसका मतलब क्या होगा, 15 डिग्री, ठीक है, प्लस 54 अपॉन 60, 60 एज अ होल वैल्यू लेते हैं, 54 अपॉन 60 0.9 समथिंग कुछ होता है, तो इसलिए ये होल होके क्या बन जाएगा 15.9 डिग्री, ठीक है। दिस बिकम्स 15.9 डिग्री। टू फाइंड इज, व्हाट डू वी हैव टू फाइंड, डिस्टेंस बिटवीन द डिफेक्टिव प्लेन्स, ठीक है, हाउ फार अपार्ट द डिफेक्टिंग प्लेन्स, यानी डी। वी नो इन डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज थ्रू क्रिस्टल, एक्सरेज का फॉर्मूला अलग था, ठीक है। आप बाबा बुक में जाके अगेन अगेन जितनी दफा देखेंगे फॉर्मूला आपको दिमाग में बैठ जाएगा। 2d साइन थीटा इक्वल्स टू एम लैम्डा, डी एज इट इज रखा है क्योंकि डी तो हमें निकालना है, एम लैम्डा ओवर 2 साइन थीटा कर दिया। तो डी इक्वल्स टू एम वन फर्स्ट ऑर्डर है, लैम्डा की वैल्यू 1.54 इंटू 10 टू द पावर -10, 2 साइन थीटा, थीटा आपका कितना आया 15.9 आया, ठीक है। तो 1.54 इंटू 10 टू पावर -10, 2 इंटू 0.2739 बना। फिर इसको फर्दर इस तरह और सिंप्लीफाई किया थोड़ा, फिर डायरेक्ट कैलकुलेटर में रख के आप सॉल्व डायरेक्ट चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक दो स्टेप दिखा दीजिए। तो डी इक्वल्स टू 2.81 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर आंसर, ठीक है। ये आपके प्रॉब्लम 8 का इसका आंसर हो गया। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 9। A parallel beam of X-rays is diffracted by rock salt crystal, the first order maximum being obtained when the glancing angle of incidence 6 degree in the 5 minutes. एक पैरेलल बीम ऑफ एक्सरे है, ठीक है, वो डिफ्रैक्ट हो रही है बाय एक किससे, रॉक सॉल्ट क्रिस्टल से। तो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम बीइंग ऑब्टेन, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम ऑब्टेन हो रहा है जब, कब, ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, दो एंगल का इंसिडेंस का ग्लांसिंग एंगल है वो कितना है 6 डिग्री 5 मिनट्स। ये किस तरह लिखा है इसमें 6 डिग्री 5 मिनट, इसी तरह लिखा है, ठीक है। ये वही मतलब है जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। तो द डिस्टेंस बिटवीन द एटॉमिक प्लेन्स ऑफ द क्रिस्टल इज 2.81 इंटू 10 पावर -10 मीटर। जो एटॉमिक प्लेन्स हैं क्रिस्टल के, उनके जो बीच फासला है उनके आपस का, वो है 2.81 इंटू 10 पावर -10 मीटर। यू हैव टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन, हमें रेडिएशन की वेवलेंथ निकालनी है, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, ये रहा थीटा 6.6 डिग्री 5 आपका दिस थिंग, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे, वही चीज 6 डिग्री प्लस 5 अपॉन 6t, ठीक है, 6 डिग्री प्लस 1/12। अब इसको आप फर्दर सॉल्व कर लें, जो भी आंसर आएगा, इन्होंने डायरेक्ट सॉल्व किया है, आप भी चाहे डायरेक्ट कर सकते हैं, इस पूरी वैल्यू को एज इट इज साइन में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो एम है आपका 1, थीटा ये रहा, डी आपका इन्होंने दिया हुआ है ग्रेटिंग एलिमेंट जिसे आप कह सकते हैं प्लेन्स के में 2.81 10 to the power -10 मीटर, लैम्डा आपको निकालना है। अच्छा ब्रैग्स लॉ लगेगा क्योंकि पैरेलल बीम एक्सरेज है, एक्स रॉकसॉल्ट क्रिस्टल एक्सरे की डिफ्रैक्शन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है 2d sin थीटा इक्वल्स टू m लैम्डा, हमें लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा को हमने सब्जेक्ट बना दिया, बाकी सारी चीजें इधर ले आए, मतलब एक तरफ, और लैम्डा एक तरफ कर दिया। वैल्यूज पुट की, 2 इंटू डी की वैल्यू 2.81 इंटू 10 टू पावर -10 मल्टीप्लाई बाय साइन 6 डिग्री 5। आप इसी तरह ये लिखेंगे, ठीक है। साइन कैलकुलेटर तो ये रीड नहीं कर सकता, तो ऐसे अगर लिखा हो 6 डिग्री 5 प्राइम, ठीक है, तो उसको 6 डिग्री प्लस मैंने जो पिछले में भी बताया था आपको, इसी तरह इसमें भी करेंगे, जो 5 है 5/60 उसको 6 में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आप साइन में फिर वो वाली वैल्यू लिखें। फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी आंसर बन के आ रहा है 6.4, एक मिसाल है, ठीक है, 6.4 या 0.4 या कुछ भी बन के आ रहा है, तो आप साइन में 6.04 लिखेंगे, सही है। अच्छा आपने फर्दर सॉल्व किया और मजीद सिंप्लीफाई किया, 10 टू द पावर -10 को हमने a नॉट कर दिया, तो हमारा लैम्डा कितनी आ गई, वेवलेंथ कितनी आ गई रेडिएशन की 0.6 10 टू द पावर -10 मीटर। तो दिस वाज द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द चैप्टर 9, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर एंड होता है। अब हम चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन थैंक यू।